हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स लाइक हर्ब, shrubs एंड ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। उसको हम कहते हैं द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट एंड द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। तो चलो देखते हैं प्लांट्स। इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। एक बॉय है, उसके सामने अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको दिखेंगे। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, प्लांट्स दैट आर अबव योर साइज, प्लांट्स which are much taller than you. So around us you can observe different type of plants as per their height, size of stem. इसके बेस पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे। प्लांट की हाइट कितनी है, उसका स्टेम किस तरह का है। तो चलो देखते हैं कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट कैटेगरी आती है हर्ब्स। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप के प्लांट्स यहाँ रखे हैं। इनका लीफ किस तरह का है ये ऑब्जर्व कीजिए। आपको लीफ दिखेगा ग्रीन कलर। स्टेम किस तरह का है ये ऑब्जर्व कीजिए। आपको स्टेम मिलेगा टेंडर टाइप का, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो ये हो गया एक टाइप का प्लांट, उसको हम कहते हैं हर्ब्स। अच्छा, ब्रांचेस किस तरह से हो सकती है? नो ब्रांचेस, मतलब इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इनको ब्रांचेस नहीं होती है। एग्जाम्पल्स क्या है? कैबेज, टोमेटो, मस्टर्ड, सनफ्लावर, जिंजर, राइस। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। अगर हर्ब्स की डेफिनेशन करनी है तो किस तरह से करेंगे? प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड एज हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड may not have many branches. So these are the herbs. तो एक टाइप के प्लांट हो गए जिसको हम कहते हैं herbs. They are very short in height. इनका स्टेम किस तरह का होता है? टेंडर। इनको ब्रांचेस नहीं होती है। अनदर एग्जांपल देखते हैं श्रब्स। यहाँ पे दो तरह के प्लांट दिए हैं, इनका भी पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्टेम? स्टेम्स थोड़े से हार्ड होते हैं बट नॉट थिक। हार्ड है बट थिक नहीं है। इसको ब्रांचेस होती है क्या? नियर द बेस ब्रांचेस होती है लेकिन बेस में होती है। एग्जाम्पल्स आर रोज, जैस्मिन, लेमन, तुलसी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। अगर श्रब की डेफिनेशन करनी है तो किस तरह से होगी? These plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. So this type of the plant is known as shrubs. अगला वाला देखते हैं trees. Stem किस तरह का होता है? Tall, hard and thick. Tall होता है, hard होता है, इसके साथ thick होता है। ब्रांचेस होती है अपर पार्ट ऑफ द ट्री। एग्जाम्पल्स आर मैंगो, नीम, जामुन, पाम ट्री, टेक, कोकोनट, सैंडलवुड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज की डेफिनेशन क्या करेंगे? सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड. Such plants are called as trees. Examples are mango, neem, jamun, palm, teak, coconut, sandalwood. इसके बाद देखते हैं क्रीपर्स किसको कहते हैं। ये वाला एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला प्लांट ग्राउंड सरफेस पे ग्रो हो रहा है। इनका स्टेम किस तरह का होता है? स्टेम होता है वीक, कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, स्प्रेड ऑन ग्राउंड। ये ग्राउंड पे ही स्प्रेड होते हैं। एग्जाम्पल्स आर वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, पंपकिन एंड स्वीट पोटैटो।
These are the examples of creepers. Creepers, their stem is weak. They cannot stand straight, spread on ground. इनकी डेफिनेशन अगर करनी है तो कैसे करेंगे? Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. Examples are watermelon, strawberry, pumpkin, sweet potato. These are the examples of creepers. अगला वाला एग्जांपल देखते हैं क्लाइंबर्स. क्लाइंब करते हैं. इनका स्टेम किस तरह का होता है? इनका स्टेम होता है वीक. ये सपोर्ट लेते हैं ऑफ वॉल और अदर प्लांट्स टू क्लाइंब. एग्जांपल्स आर बीन्स, cucumbers, grapevine, gourd, jasmine and money plant. These are the some examples of climbers. So climbers upright grow होते हैं but they need to take support of other things. इसकी डेफिनेशन करेंगे. The plant that takes support and climb up are called as the climbers. Parts of plants. पार्ट्स ऑफ प्लांट में देखते हैं. प्लांट को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया है. शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. शूट सिस्टम में आते हैं लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम. रूट सिस्टम में आते हैं रूट्स. अलग अलग टाइप के रूट्स हो सकते हैं. अभी हम इसको आगे देखेंगे. शूट सिस्टम. इट इज मेन पार्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो अबव द सॉइल टुवर्ड्स द सनलाइट. First main part of the shoot system is the stem. Stem is very important part of plant. Stem are quite strong and hold the stem upright. Stem of the tree is known as a trunk. Most of the trunk are covered with a tough outer layer called as the bark of the tree. Bark protect inner part of the tree. So this is a stem. ये स्ट्रांग होता है. इसकी वजह से प्लांट होल्ड कर सकते हैं अपराइट. ये जो बार्क होता है, बार्क प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट ऑफ द ट्री. स्टेम हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. ये देखिए स्टेम. इसके ऊपर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. अब नोड्स कैसे पहचानेंगे और इंटरनोड्स कैसे पहचानेंगे? जहां पे लीफ अराइज होते हैं इसको हम कहते हैं नोड्स. और 2 नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो पोर्शन होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनोड्स. दीज आर द इंटरनोड्स. द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीफ इज अराइज इज कॉल्ड नोड्स. द रीजन ऑफ द स्टेम बिटवीन द 2 एडजेसेंट नोड्स इज कॉल्ड एज द इंटरनोड्स. तो आपको इस डायग्राम में 2 पार्ट हाईलाइट करके दिया है. जहां पे लीफ अराइज हुआ है उसको हम कहते हैं नोड, और 2 एडजेसेंट नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड्स. तो स्टेम हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स. फंक्शंस ऑफ द स्टेम. इसका फंक्शन क्या है? टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, दैट इज लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स. इनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? स्टेम. To help in conduction of water and minerals absorbed by the root. अभी प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स, इसको उनके अपर पार्ट में सप्लाई करना होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. तो कंडक्शन इज द मेन प्रोसेस टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम लोअर पोर्शन टू द अपर पोर्शन, फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. So it helps in the conduction of water and minerals absorbed by roots. Leaf. Leaf is a flattened, thin, green lateral structure attached to the stem. ये फ्लैट होता है, थीन होता है और ये स्टेम के साथ अटैच होता है. It is also known as kitchen of the plant. किचन ऑफ द प्लांट मतलब प्लांट जो फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है लीफ के अंदर, इसलिए लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट.
पार्ट्स ऑफ लीफ। अभी लीफ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये लीफ कहां से अराइज हुआ है? फ्रॉम नोड्स। लीफ ग्रो ऑन द स्टेम एट द नोड, इट अटैच टू द स्टेम बाय मीन्स ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड पेटियोल। अब लीफ को एक स्टॉक होता है जो स्टेम को अटैच करता है, उस स्टॉक का कहते हैं पेटियोल। फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लैमिना और लीफ ब्लेड। जो पूरा फ्लैट पोर्शन है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड्स और लैमिना। पेटियोल जो आगे अराइज होता है, कंटिन्यू होता है इन द लीफ, उसको कहते हैं मिडरिब। पेटियोल कंटिन्यू इन द लीफ as a thick midrib in the center. The midrib on either side branches out as a veins to form network is called as a leaf venation. अब midrib के सब पार्ट्स होते हैं, मतलब midrib डिवाइड होता है इनसाइड द लीफ, इसको कहते हैं वेंस, और इस वेंस की वजह से जो नेटवर्क बनता है इसको कहते हैं लीफ वेनेशन। Network of veins. If the design is net-like on both sides of midrib, the venation is called as a reticulate venation. अब midrib के दोनों साइड में नेटवर्क बना है, डिजाइन बना है लाइक नेट, तो इस तरह का जो वेनेशन होता है उसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। If the veins are parallel to one another, the venation is called as a parallel venation. अब ये वाला डायग्राम देखिए, इसके अंदर जितने भी वेन्स है वो एक दूसरे को पैरेलल है। शुगर केन लीफ देखिए, मेज लीफ देखिए या ज्वार का लीफ देखिए, इसके ऊपर जो वेन्स होते हैं, ऑल दिस वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। So this type of venation is called as parallel venation. इसको कहते हैं parallel venation. Examples are grass, sugarcane, wheat, rice. These are the examples of leaf of parallel venation. Functions of veins क्या होते हैं? जो रेटिकुलेट वेनेशन हो या पैरेलल वेनेशन हो. वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड. लीफ के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना और लीफ के अंदर जो फूड बनता है वो फूड डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स को सप्लाई करना, ये होता है फंक्शन ऑफ वेन्स. अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है देखते हैं. ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच water absorbed by the plant through the root. This water released outside the plant body in the form of water vapors. इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन. वाटर, ये वाटर कहां सप्लाई हो रहा है? इन द स्टेम एंड लीव्स, और ये वाटर फाइनली रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर लीव्स के थ्रू वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर रिलीज नहीं होगा तो नया वाटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि नए वाटर में प्लांट्स को लगने वाले मिनरल्स होते हैं. सो प्लांट रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द लीव्स एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द रूट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. Water comes out of leaves in the form of water vapors by a process is called as transpiration process. Function of leaf. Synthesis of food by photosynthesis process. ये मेन फंक्शन है लीफ का. एंड दूसरा वाला फंक्शन हमने देखा था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, मतलब रिलीजिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो ये फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए 4 फैक्टर. उसमें पहला आता है सनलाइट, दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तीसरा आता है वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द स्टेम टुवर्ड्स द लीफ, एंड चौथा वाला आता है क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन द लीफ. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसी होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स. इसके लिए चाहिए वाटर
and this process takes place inside the chlorophyll. Chlorophylls are green in color. So this green colored pigment is very important in the plant for the photosynthesis process. So this is the main function of leaf, synthesis of food. The food prepared by a plant get stored in different parts of the plant. अब ये जो फूड बनता है इनसाइड द लीफ, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर किया जाता है. रूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम में क्या आता है? रूट्स आते हैं. रूट सिस्टम ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर, दैट इज वाटर, एंड अवे फ्रॉम द लाइट. रूट्स की ग्रोथ कहाँ होती है? टूवर्ड्स द ग्रेविटी. रूट्स ग्रो होता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी, टूवर्ड्स द वाटर, टू एब्जॉर्ब वाटर. जिधर पानी है उधर इनकी ग्रोथ होती है. प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ रूट. टैप रूट. इन सम प्लांट सिंगल रूट कम आउट फ्रॉम द सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज अ टैप रूट. जिसमें एक ही रूट होता है, सिंगल रूट. इट इज थिकर एट इट्स अपर पार्ट एंड जनरली टेपर डाउनवर्ड. अपर पार्ट में थिक होता है, जैसे डाउनवर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? टेपर्ड होता है, छोटा होता है. द प्रिमिटिव रूट gives out several branches are called as a lateral और secondary root. अभी जो ये मेन रूट था सिंगल रूट, इसको अब ब्रांचेस अराइजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट और लैटरल रूट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रूट, टैप रूट. एग्जांपल्स आर मैंगो, नीम, पाइन, कैरट, रेडिश. These are the plants, they have taproot. Another type of root is the fibrous root. Onion अगर आपने देखा है तो उसके ये fibrous root होते हैं. ये किस तरह से होते हैं? In some plant, a bunch of thin fiber-like roots arises from the base of the stem. ये एक ही जगह से arise होते हैं. ये सब डिवाइड नहीं होते, ये एक ही जगह से arise होते हैं. These are thin. Examples are grass, maize, wheat, onion and rice. These plants have fibrous root. So these are the two types of roots, tap root and fibrous root. Functions of root: absorb water and minerals from the soil. This is the first function and it is very important function for the plant. Storage of food. Examples are carrot, radish, turnip, potato, sweet potato. These are the roots of plants and they store food in the roots. तो ये इनके अंदर फूड स्टोर करके रखते हैं. नेम ऑफ द प्लांट, टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट्स. स्पिनच जो होता है इसका वेनेशन होता है रेटिकुलेट, इसका रूट होता है टैप रूट. याद रखने के लिए देखिए, जिसका वेनेशन रेटिकुलेट होता है उनको टैप रूट होता है और जिनका वेनेशन पैरेलल होता है उसको फाइब्रस रूट होता है. कोकोनट पे हमने देखा है पैरेलल वेनेशन होता है, इसका मतलब इसको फाइब्रस रूट होते हैं. बनियन ट्री जो होता है इसके ऊपर रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसका मतलब इसको टैप रूट होते हैं. बनाना ट्री इसके ऊपर पैरेलल वेनेशन होता है, इसका रूट जो होता है वो फाइब्रस रूट होता है. शुगर केन पैरेलल वेनेशन होता है, इसका मतलब इसका रूट जो है वो फाइब्रस रूट है. तो याद रखिए, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब टैप रूट, पैरेलल वेनेशन मतलब फाइब्रस रूट. अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर. See some examples. This is a leafless branch. Another example is a branch with leaves. Third example, a branch with leaves and flower. This is the typical flower of plant. Flower are most beautiful part of the plant. Different plants have different types of flowers. Their colors are different. Flowers are very attractive. Flowers are of many sizes, shape and colors. They have different type of fragrances. अलग अलग फ्लावर की खुशबू अलग अलग होती है.
Examples are rose, hibiscus, jasmine, sunflower, marigold, lily. These are the some examples of flowers. This is the flower in the form of bud. Bud condition में ये flower है. Flowers are attached to the stem by stalk is called as a pedicel. अगर फ्लावर को कोई स्टॉक है और उसकी हेल्प से फ्लावर स्टेम को अटैच्ड है, वो स्टॉक को कहते हैं पेडिकल और उस फ्लावर को कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर. द स्वेलन पार्ट ऑफ द पेडिकल इज कॉल्ड एज अ थैलेमस. इसका जो अपर पार्ट होता है नियर द फ्लावर, जहां फ्लावर अटैच होता है, वो थोड़ा सा पार्ट स्वेलन होता है, तो इसको हम कहते हैं थैलेमस. दूसरा वाला फ्लावर देखिए, यहाँ पे पेडिकल नहीं है. सो सम फ्लावर्स डू नॉट हैव द पेडिकल. स्टॉक नहीं है तो इसको कहते हैं सेसाइल फ्लावर. द फ्लावर्स डू नॉट हैव पेडिकल आर नोन एज द सेसाइल फ्लावर्स. पार्ट्स ऑफ फ्लावर. थैलेमस हमने जो देखा था, वो जो स्टॉक का जो सबसे स्वेलन पार्ट होता है उसको हम थैलेमस कहते हैं, जिसके ऊपर फ्लावर के सभी पार्ट अटैच होते हैं. इसमें सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं सेपल्स या कैलेक्स. सेपल्स के अंदर होते हैं डिफरेंट कलर्ड पेटल्स, उसको हम कहते हैं कोरोला. कोरोला के अंदर होते हैं स्टेमन्स, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम. और सबसे अंदर वाला पार्ट ऑफ फ्लावर है जिसको हम कहते हैं कार्पेल, पिस्टिल या गाइनोशियम. सो दीज आर द मेन 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर. सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को कहते हैं सेपल्स. उसके अंदर वाला कलरफुल पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं पेटल्स. अलग अलग फ्लावर में पेटल्स का कलर अलग अलग होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है. उसके बाद आता है स्टेमन एंड सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पिस्टिल और कार्पेल या गाइनोशियम. चलो देखते हैं सेपल्स. सेपल्स आर ग्रीन इन कलर. लीफ लाइक पार्ट, ये लीफ नहीं है, इट इज अ लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर. दे प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज. जब फ्लावर की कंडीशन बड स्टेज होती है तब फ्लावर के अंदर वाले जितने भी पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है सेपल्स. पेटल्स कैसे होते हैं? दिस इज द कलरफुल पार्ट ऑफ flower. These are bright and different in color. These bright colored petals attract insect which help in pollination. ये कलरफुल पार्ट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से पोलिनेशन में हमें हेल्प मिलती है. स्टेमन किस तरह का होता है? इसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं. They are found just inside the petals of the flower. They are usually 4 to 6 in number. Stamen is the male reproductive part of the flower. स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं फिलामेंट एंड जो हेड होता है वो 2 लोब्ड होता है, उसको हम कहते हैं एंथर. Each anther has 2 pollen sacs और वो पोलन सैक्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स. Each anther has 2 pollen sacs that are filled with pollen grains. Pollen grains are yellow, fine dust-like particle which contains male sex cells of the flowering plant. So pollen grain का मतलब है male sex cells, male reproductive organ. कार्पेल ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है. Pistil is the center of the flower. There is a flask-shaped organ called as a pistil. Each pistil consists of stigma, style, and ovary. These are the 3 parts of carpel. Pistil is a female reproductive part of the flowering plant. Stigma receives pollen grains from the anther. जैसे पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स एंथर के थ्रू आते हैं स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा के थ्रू ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप करते हैं और जाते हैं ओवरी तक. दिस पोलन ग्रेन्स कैरीड थ्रू द स्टाइल टू द ओवरी.
Inside the ovary, number of ovules are present. They form egg sex cells, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. पोलन ग्रेन्स को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. एग सेल्स को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. इसको हम कहते हैं ओवरी के अंदर ओवुल होता है, ओवुल के अंदर ही एग सेल्स होते हैं. फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स. द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्लावर्स का कन्वर्जन किस में होता है? फ्रूट्स एंड सीड्स में. द सीड्स एंड द फ्रूट्स आर फॉर्म इन द फ्लावर बाय प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फ्लावर का कन्वर्जन होता है फ्रूट्स में. फ्रूट्स के अंदर सीड्स डेवलप होते हैं. These are the different parts of plants and their functions, mainly divided into two parts, that is the shoot system and root system.